नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह और आप सभी का स्वागत है नोएडा के इतिहास के सबसे बड़े खोजी शो नोएडा के कलंक में। नोएडा का कलंक वो शो है जिसमें हम हर उस मुद्दे और तस्वीरों को दिखाएंगे जो हाईटेक होते नोएडा में चार चांद लगाने के बजाय कलंक लगाने का काम कर रहे हैं, नोएडा की छवि को धूमिल और कलंकित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दावों और वादों की सरकार है, जीरो टॉलरेंस का नारा है, लेकिन इसी व्यवस्था के नाक के नीचे चल रहा है एक ऐसा खेल जिसे देखकर आज आपका कलेजा कांप जाएगा। बात हो रही है देश के सबसे हाईटेक शहर कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा की, जहां सरकारी कागजों पर तो ऑल इज वेल है, लेकिन हकीकत में यहां की बेशकीमती जमीन को दीमक की तरह चाटा जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर खनन के सुल्तानों का कब्जा है। बेखौफ घूमते डंपर, दहाड़ती जेसीबी मशीनें और दिन दहाड़े चीरा जाता धरती का सीना। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है अवैध लूट का ये खेल। दिन दहाड़े कट रही चांदी पर माफिया को कब होगी जेल। ग्रेटर नोएडा में बर्बादी का मंजर और खनन बेखौफ। खोखली हो रही है धरती और लूट रहा सरकारी खजाना। खनन के इन सुल्तानों ने वन विभाग की जमीन को ही बनाया निशाना। मलाई और खाकी की कार्यशैली पर सवालिया निशान। दहाड़ती जेसीबी और उड़ती धूल क्या नहीं दिखती? या फिर मलाई के चक्कर में सिस्टम की आंखें हैं यहां बिकती? एफएम न्यूज के जाबाज ने 10 फीट गहरे में कूदकर खोला राज। कब जागेगा प्रशासन और कब गिरेगी खनन के सुल्तानों पर गाज? सोना उगलने वाली जमीन और उस पर काबिज खनन के सुल्तान। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इस वक्त एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहां की कीमती जमीन खोखली हो रही है, सरकारी खजाना लूटा जा रहा है और खनन माफिया चांदी काट रही है। न पुलिस का खौफ है, न प्रशासन का डर। आखिर कौन है वो ताकत जिसके दम पर ये माफिया दिन दहाड़े धरती का सीना चीर रहे हैं, और क्यों खामोश है सिस्टम? रिपोर्ट देखिए। सरकारी कागजों में अवैध खनन पर लगाम कसने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इन तस्वीरों में कैद है। ग्रेटर नोएडा में वन विभाग की बेशकीमती जमीन अब माफियाओं की चरागाह बन चुकी है। जेसीबी की दहाड़ और डंपरों की रफ्तार ने इस शांत इलाके को एक अवैध खनन जोन में बदल कर रख दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि जहां ये खुलेआम लूट चल रही है, वहीं से कुछ ही दूरी पर इकोटेक वन थाना मौजूद है। क्या खाकी की आंखों के सामने ये सब कुछ मुमकिन है, या फिर सिस्टम की शह पर ही ये धरती खोखली की जा रही है?
ग्रेटर नोएडा में खनन का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा की बेशकीमती जमीन को ऐसे खनन माफिया खाली करने में जुटे हुए हैं। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के वन विभाग में मौजूद हूँ और वन विभाग की पहले आपको ज़मीन दिखा देना चाहता हूँ। अपने कैमरा में से देख सकते हैं कि गहरे गहरे यहाँ पर गड्ढे कर दिए गए हैं। यहाँ से मिट्टी और जो रेत होता है, जिसको बालू कहा जाता है, उसे निकालने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर यहाँ एक तरफ जहाँ रेत निकल रहा है तो दूसरी तरफ मिट्टी निकाल कर बाहर सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। सरकार की ये बेशकीमती ज़मीन है, जिसको ये भूमाफिया कहा जाए या फिर ये खनन माफिया कहा जाए, इनके द्वारा जो है इस अवैध खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें न केवल सरकार की बेशकीमती ज़मीन को पूरी तरीके से खोखला करने का काम किया है, बल्कि ये सरकार की जो भूमि है इसको भी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते सवाल खड़ा होता है कि कैसे इन जो खनन माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से जो है खनन की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब खनन माफिया खनन कर रहे होते हैं तो उस समय पुलिस के आला अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं और खनन माफिया धड़ल्ले से जो है एक के बाद एक सरकारी भूमि को खाली करने का काम करते हुए नजर आते हैं। ग्रेटर नोएडा की बढ़ती जरूरतों के बीच मिट्टी और रेत की मांग ने इन माफियाओं को गिद्ध जैसी नजर रखने का मौका दिया है। वन विभाग की जमीन पर किए गए गहरे गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे लाखों करोड़ों के इस खेल में माफिया अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। देखिए कैसे जब गड्ढों की गहराई जानने की कोशिश एफएम न्यूज के जाबाज रिपोर्टर ताहिर सैफी ने की तो पता चला कि इन गड्ढों की गहराई करीब 10 फीट से ज्यादा है। देखिए गड्ढों की गहराई मापने के लिए ताहिर सैफी ने छलांग लगा दी। पुलिस की पेट्रोलिंग के दावों के बीच माफिया का यह बेखौफ खेल पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या पुलिस को भी ये भारी भरकम मशीनें और मिट्टी लदे डंपर नजर नहीं आते या फिर नजरें फेर लेने में ही मलाई छिपी है? ग्रेटर नोएडा में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैं इस समय वन विभाग की जमीन में मौजूद हूँ और मेरे पीछे का जो आप एरिया देख रहे हैं ये भूमाफियाओं के द्वारा यानी कि खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ से जो है मिट्टी खोद कर बाहर बेचने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मिट्टी के अलावा यहाँ से बालू रेत निकालने का काम किया जाता है, जिसके जो है मार्केट में उस बालू रेत को सप्लाई किया जाता है। अपने कैमरामैन से एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये देखिए ये बालू रेत है, जिसको यहाँ से निकाल कर बाहर सप्लाई करने का काम किया जाता है, जिससे न केवल सरकार की बेशकीमती जमीन को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, बल्कि सरकार की बेशकीमती जमीन पर बनने वाले जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़े कर देते हैं कि कैसे इन अवैध तरीके से जो है खनन की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी खुलेआम जो खनन चलता नजर आता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते बड़े बड़े यहाँ पर जो है जो ये वन विभाग की जमीन है इसमें जो है गड्ढे हो गए हैं। ये सवाल खड़ा होता है कि पुलिस की मौजूद होने के बावजूद भी कैसे जो है अवैध खनन की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम जिस तरीके से धड़ल्ले से खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, न केवल उसने पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकार की जमीन को कैसे ये खनन माफिया खोद कर खाली करने में जुटे हुए हैं और सरकार का करोड़ों रुपए का बजट को बर्बाद कर रहे हैं। अब सामने आए इन वीडियो सबूतों के बाद भी अगर खामोशी बरती गई तो यह मिली भगत का सबसे बड़ा सबूत होगा। एक तरफ योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं, तो दूसरी तरफ थाने के साए में फल रहा ये अवैध खनन का साम्राज्य। क्या जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी इन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगे या फिर ये माफिया इसी तरह इस सरकारी जमीन को खोखला कर प्रदेश के संसाधनों को दीमक की तरह चाटते रहेंगे? क्या इस लूट का हिसाब कभी होगा या सिस्टम इसी तरह मुख्य दर्शक बना रहेगा? एफएम न्यूज के लिए नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी। एफएम न्यूज के जाबाज संवाददाता ने खुद गड्ढे का जायजा लिया, अंदर घुस करके आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अधिकारी के आला कमान अभी तक नहीं जागे हैं।
अभी भी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। इतना समय हो चुका है इसको, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे की हमारे पास ज्यादा जानकारी के लिए ताहिर सैफी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, ग्राउंड से जो रिपोर्ट आपने दिखाई, ग्राउंड से जो तस्वीरें आप लेकर के आए, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली है और उन तस्वीरों को देख करके हर किसी के मन में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है। धड़ल्ले के साथ सैकड़ों डंपरें यहां से गुजरती है, यहां पर जेसीबी का आवागमन पूरे दिन चलता रहता है, उसके बावजूद भी क्या यह संभव है कि किसी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा मुर्शदपुर के पास का मामला है, जहां वन विभाग की बीघी जमीन में जो है, जो भू माफिया है या फिर ये कहे जाए जो खनन माफिया है, उनके द्वारा धड़ल्ले से खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आलम यह है कि खनन माफियाओं के द्वारा दिन और रात में जो है जेसीबी और डंपरों के माध्यम से जो है अवैध खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम इस अवैध धंधे को जो है अंजाम दिया जा रहा है। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर जो है इकोटेक वन थाना मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से खनन माफियाओं के द्वारा वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन को जो है खोद कर पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया है, तो वहीं सवाल यह खड़ा होता है कि लाखों करोड़ों रुपए की मट्टी और बालू रेत निकालकर इस जमीन से जो है बेचने का काम इन खनन माफियाओं के द्वारा किया जा चुका है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस जमीन पर जो है कई तरीके के अलग अलग प्रोजेक्ट लाने की योजना थी। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो बीते दिनों इसी जमीन के ऊपर जो है सपा सरकार शासनकाल के दौरान जो है इसी जमीन के ऊपर जो है वेटलैंड के साथ साथ जो है नाइट सफारी बसाने का यहाँ पर जो है रणनीति बनाई गई थी और उसकी बाकायदा एक रूपरेखा बनाने के बाद एक डीपीआर तैयार कराया गया था, ताकि डीपीआर तैयार कराने के बाद यहां पर पूरी तरीके से नाइट सफारी बसाने का काम किया जा सके और जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वो लोग इस नाइट सफारी का आनंद ले सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों के लोग भी यहां पर आकर जो है नाइट सफारी का जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आते। लेकिन जिस तरीके से भूमाफियाओं के द्वारा यहां पर खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, वो कई सवाल खड़े करता है। क्या खनन माफिया इतने सक्षम हो गए हैं कि उन्हें ना तो प्रशासन का डर है और ना ही शासन का डर है? इसके साथ ही दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस जगह घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, जिस जगह जो है खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर इकोटेक वन थाना मौजूद है। उसके बावजूद भी फिर आखिर कैसे जो है खनन की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? हालांकि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के द्वारा खनन माफियाओं के द्वारा लगातार कार्रवाई करने की बात की जा रही है और जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर आती है, लेकिन कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत के चलते खनन की वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान जहां खड़े करता है, तो दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा करता है कि कैसे सरकार की बेशकीमती जमीन को इन जो खनन करने वाले माफिया हैं इनके द्वारा खोखला करने का काम किया जा रहा है। जब घटना स्थल पर हम पहुंचते हैं तो घटना स्थल का नजारा देखने लायक होता है, क्योंकि जिस तरीके से जो वन विभाग की जमीन थी उस जमीन पर जो है कई किलोमीटर दूर तक इन्होंने खनन माफियाओं के द्वारा खनन किया गया था। और ये ऐसा नहीं है कि खनन करने के दौरान जो है कुछ ही किलोमीटर के एरिया में खनन किया हो, कई कई किलोमीटर एरिया के अंदर जो है खनन की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही अगर गहराई की बात की जाए तो 15 से 20 फीट और 25 फीट नीचे तक इन्होंने बाकायदा जमीन का सीना चीर कर जहां अवैध रूप से खनन की वारदात को करने में अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मट्टी निकालकर दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो सटा हुआ इलाका है वहां लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसी भूमि से जो है बालू रेत निकालने का भी यहां पर काम किया जा रहा है, ताकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन का साइडों पर काम चल रहा है वहां पर आसानी से बेचने का काम किया जा सके और मोटा मुनाफा कमाया जा सके। यहां देखने वाली बात यह भी है कि ना तो खनन विभाग के द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और न ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। इसके साथ ही यह देखने वाली बात यह भी है कि वन विभाग का ये पूरा जो है लैंड होने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारियों को इतनी तक जानकारी नहीं है कि कैसे उनकी जमीनों पर अवैध तरीके से खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ है कि इस मलाई में जो है कई ऐसे अधिकारी हैं जो खाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं का फायदा उठाकर ये खनन माफिया जो है खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका। बिल्कुल ताहिर, और देखा जाए तो यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है और जैसा आप बता रहे हैं कि स्थानीय तौर पर जो है कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, हालांकि इस मामले को संज्ञान में भी लिया गया, उसके बावजूद भी ये मामला इतने मौन तरीके से यहाँ पर धड़ल्ले के साथ एक अलग भ्रष्टाचार का रूप लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन ताहिर, एक सबसे अहम सवाल जो हम समझना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ मिट्टी और बालू को यहां से हटाने का मामला है, या फिर उसका खनन करने का मामला है, या फिर इससे जुड़ा कोई बड़ा आर्थिक नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है?
देखिए बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात की जाए तो जो जिस जमीन पर जो है खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, वो जो जमीन है जो सरकार की जमीन कहलाती है और वन विभाग इसकी संरक्षण करता है। वन रक्षक के संरक्षण में इस जमीन का जो है रखरखाव किया जाना था, लेकिन जो खनन माफिया है उनका जो है इसमें फायदा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि कुछ अधिकारियों की मिली भगत के चलते जो है खनन माफिया इस जमीन पर आते हैं और धड़ल्ले से जमीन का सीना चीर कर एक तरफ जब मट्टी निकालने का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बालू रेत निकालने का काम करते हैं। इसी बालू रेत के माध्यम से मोटा मुनाफा जो है कमाते हुए ये लोग जो है नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर कंक्रीट का शहर बसाने का काम किया जा रहा है और कंक्रीट के शहर को बसाने के लिए बालू रेत यानी कि रेत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसी रेत की पूर्ति करने के लिए खनन माफिया यहां पर जो है खनन करते हैं और मोटे रेतों पर जो है इस रेत को यहां से दूसरी जगह जो है सप्लाई करने का काम करते हैं। इस दौरान यह देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से ये लोग जेसीबी और डंपरों के माध्यम से यहां खनन की वारदात को अंजाम देते हैं और खनन करने के बाद रेत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, तो उस दौरान कई थाने और कई पुलिस चौकियां आसपास के क्षेत्रों में पड़ती हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जब ये गाड़ियां उन थाने या चौकी के सामने को होकर गुजरती हैं तो क्या उनको चिन्हित करने का पुलिस प्रशासन के द्वारा काम नहीं किया जाता है या उनको जो है डिटेन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम नहीं किया जाता है? एक सवाल यहां ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से भूमाफियाओं खनन माफियाओं की जो है धड़ल्ले से खनन की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खनन विभाग का गठन किया गया है और खनन विभाग का ऑफिस ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो साफ है कि खनन माफिया जो है वो अधिकारियों के साथ साठगांठ करते हैं और साठगांठ करने के बाद मोटी मलाई खिलाने का अधिकारियों को काम करते हैं, जिसके चलते जिस तरीके जो खनन माफिया होते हैं वो धड़ल्ले से जमीन का सीना चीर का जो है खनन की वारदात को अंजाम देते हैं। एक तरफ तो सरकार की बेशकीमती जमीन को ये लोग खोखला करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उस जगह अगर सरकार कोई नया प्रोजेक्ट लाती है तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को बसाने के लिए उस जमीन को समतल करना पड़ेगा और जमीन को समतल करने के लिए कई करोड़ रुपए की वापस वहां पर जो है मिट्टी का जो है भराव कराना पड़ेगा। तो सरकार को एक तरफ जहां हानि का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ ये खनन माफिया जो है मोटा मुनाफा कमाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब कार्रवाई की जाती है तो कुछ दिन इस तरीके के कामों को रोक दिया जाता है और एक बार फिर से कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साठगांठ करने के बाद ये खनन माफियाओं के द्वारा दोबारा से खनन की वारदात को अंजाम देते हैं और धड़ल्ले से जमीन का सीना चीरते हुए नजर आते हैं। हद तो तब हो जाती है जब थाने से चंद कदमों की दूरी पर अवैध खनन की वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस प्रशासन ये बात कहता हुआ नजर आता है कि वो उनकी जानकारी में मामला नहीं है, अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि जब थाने से चंद कदमों की दूरी पर जो है खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है? इसके साथ ही एक बात और आपको बताता चलूं कि जिस जगह खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उससे कुछ ही दूरी पर जो है एसीपी ग्रेटर नोएडा का ऑफिस है। एसीपी ग्रेटर नोएडा का ऑफिस होने के बावजूद भी जिस तरीके से खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, न केवल पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि पुलिस के कार्यशैली के साथ साथ कई ऐसे बड़े सवाल उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भी खड़ा कर रहा है कि क्या इन अधिकारियों की इसकी जानकारी नहीं है, फिर अधिकारियों की जानकारी होने के बावजूद भी धड़ल्ले से जो है अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध खनन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रियंका, बिल्कुल, और देखा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार के खजाने को पूरी तरह से खाली किया जा रहा है, माफिया मालामाल हो रहा है और सरकारी खजाना लगातार खाली होता जा रहा है। उसके बावजूद भी जो इसके जिम्मेदार है, जो इसके अधिकारी है, वही सबसे ज्यादा कुंभकर्णीय नींद में इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं और जो अभी जानकारी आप साझा कर रहे हैं ताहिर, उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि चाहे वन विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे प्राधिकरण के तमाम अधिकारी हो, किसी को भी चिंता नहीं है। स्थानीय प्रशासन तक मौन है क्योंकि लाखों डंपर और इस तरह से जेसीबी का आवागमन चल रहा है। एक जगह पूरी तरीके से खाली होता हुआ जा रहा है, 10 फीट का गड्ढा वहां पर नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी ये सब कुछ देख करके अगर आंख मूंदा जा रहा है
तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार प्रशासन कर क्या रही है। इस पर ताहिर, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे कि स्थानीय लोगों की तरफ से क्या रुख है, वहां के जो आसपास के लोग हैं, क्या उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कभी आवाज उठाई? क्या उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन से कोई बड़ी मांग की है? क्योंकि मैं लगातार इस बात को कहती रहती हूँ, जब तक पब्लिक आवाज नहीं उठाती है तब तक प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकल स्तर पर अगर बात की जाए तो जिस समय खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है उसके आसपास जो है बड़े पैमाने पर जो है एक तरफ जहां जंगलात का इलाका है तो दूसरी तरफ वहां से कुछ ही दूरी पर जो है लोगों के आवास बने हुए हैं। यही बार जब लोग इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से करते हैं तो पूरी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की बात कहकर उनको जो है चलता कर देती है और इसी का फायदा उठाकर वो कर्मचारी जो है इसकी सूचना उन खनन माफियाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके चलते खनन माफिया या तो उनको डरा धमकाते हैं या फिर उनको मुनाफा देकर चुप कराने का काम करते हैं। तो कुछ बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब खनन की वारदात को अंजाम दिया जा रहा होता है और पुलिस प्रशासन या शासन के कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उस दौरान जो है खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद होते हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी फायरिंग कर देते हैं। तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद होंगे कि अधिकारियों के ऊपर एक तरफ जहां वाहन चलाने की हिम्मत रखते हैं तो दूसरी तरफ फायरिंग करने की भी हिम्मत रखते हैं। और यही कारण है कि आम आदमी जो है जब इसकी शिकायत करने के बारे में पुलिस प्रशासन से सोचता है तो पहले उसके लिए बाकायदा 4 बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खनन माफियाओं को उसकी जानकारी मिल जाए और वो उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी कर दे या वारदात को अंजाम दे दे। तो उसी के चलते जो है खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि एक के बाद एक खनन की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे खनन की वारदात को अंजाम देकर एक तरफ जहां मोटा मुनाफा कमाने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ सरकार को जो है करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम करते हैं, जिसके चलते लगातार खनन माफियाओं की झोली जो है वो तो भरती हुई नजर आती है लेकिन सरकार की झोली को ये लोग खाली करने का काम करते हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और बीते दिनों ये देखने को भी मिला था कि कई डंपर और जो जेसीबी मशीन थी उनको जो है फ्रीज सीज करने का जो है काम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद होते हैं कि कुछ दिन में ही उस जेसीबी मशीन या डंपर को जो है कोर्ट के माध्यम से छुड़ा लेते हैं और कुछ दिन के बाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नोएडा के इतिहास का सबसे बड़ा खोजी शो नोएडा का कलंक में आज हमने आपको खनन के सुल्तान की वो कहानी दिखाई, वो तस्वीरें दिखाई जमीनी स्तर पर, जिसने इस जमीन के सोने को चीर करके बाहर निकाला और सरकार के खजाने को खाली किया। उसके बावजूद भी प्रशासनिक रूप से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई।